कभी आपने नोटिस किया है, जब पावर मिलती है तो कुछ लोग और ज्यादा इंसान बन जाते हैं और कुछ लोग भगवान बनने लगते हैं। कभी आपने देखा है, एक अच्छा पेरेंट होने के बाद भी बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है। एक लीडर जो प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, वही सबसे ज्यादा डर का कारण बन जाता है। और जब सिस्टम फेल होता है तो हम पूछते हैं, अब कौन आएगा। आज की कहानी सिर्फ पुरानी नहीं है, ये कहानी आज के सीईओ, आज के पॉलिटिशियन, आज के पेरेंट और आज के हर कंफ्यूज्ड इंसान के लिए है। नमस्ते। भागवत पुराण की ये एक कहानी जहां एक राजा ने खुद को भगवान समझ लिया और जहां केओस के बाद धर्म ने नया जन्म लिया। ये कहानी है राजा वेन की और आगे चल के महाराज पृथु की। हाथ जोड़कर, आंखों में उत्सुकता और हृदय में गहरा विचार लिए विदुर जी ऋषि मैत्रेय से कहते हैं, गुरुदेव, आपने महाराज ध्रुव की दिव्य वंश परंपरा का वर्णन किया। एक ऐसी लीनियज जहां भक्ति कभी हिलती नहीं। पर मेरे मन में एक सवाल अभी भी है, कैसे महाराज अंग, जो खुद इतने धार्मिक थे, इतने पवित्र थे और ब्राह्मणों और धर्म के सच्चे सेवक थे, उनका बेटा वेन इतना क्रूर कैसे हो गया? वही वेन जिसकी निर्दयता ने महाराज अंग को इतना तोड़ दिया कि उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल जाना पड़ा। और गुरुदेव, एक बात और बताइए, राजदंड धारण करने वाले राजा वेन ऐसा कौन सा घोर पाप किया कि धर्म के रक्षक, ज्ञान से भरे हुए ऋषियों ने उनके विरुद्ध ब्राह्मण श्राप देना पड़ा? क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं ना, चाहे राजा से गलती हो जाए फिर भी प्रजा को उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा के अंदर ही अशित दिक्पालों की शक्तियां होती हैं। आप भविष्य और भूत दोनों के ज्ञाता हैं गुरुदेव, इसलिए कृपया सुनीता पुत्र वेन की सारे कर्मों की कथा मुझे सुनाइए। मैं ये कहानी किसी जज की तरह नहीं सुनना चाहता हूँ, बस एक सच्चा सीकर, एक श्रद्धालु श्रोता बनकर सुनना चाहता हूँ। मैत्रेय ऋषि ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वक्त को पीछे ले जा रहे हो, और फिर धीरे से कहना शुरू किया, विदुर जी, एक समय की बात है। राजश्री महाराज अंग ने बहुत ही भव्य अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सब कुछ शास्त्र अनुसार था। वैदिक ब्राह्मणों ने देवताओं और विधि विधान से आश्वासन किया, पर एक अजीब बात हुई, देवता आए ही नहीं। न अग्नि में डाली जा रही आहुति स्वीकार हुई, न कोई दिव्य संकेत मिला। यज्ञ करवा रहे पुरोहित घबरा गए। उन्होंने महाराज अंग के पास जाकर कहा, महाराज, अग्नि में जो गृहित और आहुति हम अर्पण कर रहे हैं, देवता उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसमें सामग्री का कोई दोष नहीं है। आपने सब कुछ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संग्रह किया है। मंत्रों में भी कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो यज्ञ के हर एक नियम का पूरा पालन कर रहे हैं। इस यज्ञ में हमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि देवता अपनी उपस्थिति और अपनी कृपा क्यों रोके हुए हैं। यह सुनकर महाराज अंग का हृदय भर आया। उन्होंने पुरोहित की अनुमति लेकर मौन व्रत तोड़ा
और सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस पवित्र सभा के आदरणीय सदस्यों, देवताओं को विधि पूर्वक बुलाया गया है, फिर भी न वो पधारे न ही अपनी निर्धारित आहुति ग्रहण कर रहे हैं। कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध या पाप किया है जिसकी वजह से आज भगवान की उपस्थिति भी मौन हो गई है। ऋषियों ने महाराज अंग की तरफ देखा और बड़ी करुणा के साथ कहा, हे राजन, इस जन्म में आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आपके आचरण में कोई दोष नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का एक सूक्ष्म कर्म आज आपकी नियति के रास्ते में बाधा बनकर खड़ा है। आप हर गुण से संपन्न हैं, फिर भी संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। फिर ऋषियों ने एक महत्वपूर्ण उपाय बताया। हे महाराज, सनातन संतान प्राप्ति के लिए संकल्प के साथ एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। इस बार सिर्फ देवताओं को नहीं, स्वयं यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन कीजिए। जब स्पष्ट भावना और शुद्ध इच्छा के साथ परमात्मा की उपासना होती है तो देवता स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के सेवक हैं। भगवान हमेशा भक्त के भाव के अनुरूप ही फल देते हैं। यही एक गहरा सत्य छुपा है। ईश्वर सिर्फ कृपा का जवाब नहीं देते, वो सिर्फ क्रिया को नहीं देखते, वो आपकी इच्छा की दिशा का उत्तर देते हैं। महाराज अंग को पुत्र का वर देने का संकल्प लेकर ब्राह्मणों ने पूर्ण श्रद्धा से एक विधि विधान यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही पवित्र आहुतियां उस अग्नि में पड़ी, उस अग्नि में अर्पण हुई, अचानक अग्नि कुंड से एक अद्भुत दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका स्वरूप तेज से प्रकाशमान था, शुभ, मंगलमय और दिव्यता से भरा हुआ। उसके शरीर पर स्वर्ण आभूषण चमक रहे थे और उसने दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथों में एक सोने का पात्र था जिसमें भरी थी सिद्ध खीर। एक ऐसा दिव्य प्रसाद जो संतान प्राप्ति का वरदान लेकर आया था। यज्ञ करवा रहे पुरोहित की अनुमति से महाराज अंग ने उस दिव्य खीर को अपनी जुड़ी हुई अंजलियों में श्रद्धा से ग्रहण किया। आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थना के साथ उन्होंने पहले उसके दिव्य सुगंध को महसूस किया, फिर उस प्रसाद को अपनी महारानी को अर्पण कर दिया। संतानहीन रानी ने उस पवित्र प्रसाद का सेवन किया और उस दिव्य कृपा के प्रभाव से शीघ्र ही उन्होंने महाराज अंग से गर्भ धारण किया। समय बीतता गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगा, एक बात सबको डराने लगी। ये बच्चा साधारण नहीं था। बचपन से ही उसका झुकाव अधर्म की तरफ था, जैसे दया उसके हृदय में कभी बसी ही ना हो। उसकी माँ सुनीता, जो स्वयं मृत्यु की पुत्री थी, उस अंधेरे वंश की छाप इस बच्चे के स्वभाव में स्पष्ट दिखने लगी। हाथ में धनुष बाण लेकर वो वनों में भटकता, एक निर्दयी शिकारी की तरह बेकसूर और निर्दोष हिरणों का सिर्फ मजा लेने के लिए वध करता। जैसे ही नगर में उसका नाम सुना जाता, लोग भय से कांप उठते। वेन आ रहा है, वेन आ रहा है।
ऐसी दहशत थी उसकी कि उसके होने भर से लोगों का हृदय कांप उठता था। वो खेतों में जाता, छोटे बालकों के साथ, अपनी उम्र के बालकों के साथ खेलता और उन्हें मार देता, जैसे वो इंसान नहीं, सिर्फ एक शिकार हो। महाराज अंग एक पिता के रूप में वो टूट चुके थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, समझाया, अनुशासन किया, प्रेम से समझाने की कोशिश की और कभी-कभी कठोरता से भी। पर वे ना किसी उपदेश से हिला, ना किसी सुधार से। और जब एक पिता अपने ही पुत्र को अंधेरे से बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो दर्द असहनीय होता है। वो शब्द में समझाया नहीं जा सकता। इस असफलता ने महाराज को हृदय से तोड़ दिया और वो शोक में चले गए। महाराज अंग अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। वो चुपचाप बैठे रहते थे, गहरे विचारों में, और मन ही मन सोचते थे, शायद जो लोग संतानहीन रहते हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में श्री हरि की अच्छी भक्ति की होती होगी, इसलिए उन्हें ये असहनीय पीड़ा कभी सहनी नहीं पड़ती। फिर उनके विचार में एक और गहरी बात आती है। कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे पुत्र की कामना करेगा जो सिर्फ नाम का बेटा हो, जिसके कर्म माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हो, उन्हें पाप का साथी बना देते हो, हर तरफ दुश्मन खड़े कर देते हो और घर को सिर्फ चिंता और दुख का स्थान बन जाता हो। ऐसा पुत्र आत्मा को बांधने वाली मोह के जंजीर से बन जाता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कुपुत्र यानी दुष्ट पुत्र कभी कभी सुपुत्र से भी ज्यादा वैराग्य देने वाला होता है। अच्छे पुत्र को छोड़ना बहुत कष्टदायक होता होगा, पर बुरा पुत्र, उसे छोड़ देना बहुत आसान है। बुरा पुत्र पूरे घर को नर्क बना देता है, और जब जीवन खुद ही नर्क बन जाए तो उसे त्याग देना आसान हो जाता है। वैराग्य सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही उभर आता है। इतनी पीड़ा भरे वचनों में महाराज अंग रात भर जागते रहे। नींद उनसे दूर चली गई थी और नींद के साथ साथ उनके हृदय से गृहस्थ जीवन की आसक्ति भी धीरे धीरे मिटने लगे। महाराज अंग का मन सन्यास की तरफ बढ़ने लगा। रात का समय था, पूरा राजमहल गहरी निशब्दता में डूबा हुआ। उसी सन्नाटे के बीच महाराज अंग धीरे से अपने शयन से उठे। रानी सुनीता गहरी नींद में थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि रात सब कुछ बदलने वाला है। महाराज अंग ने उस पल किसी से कुछ नहीं कहा, न रानी से, न राजे से, न अपने किसी भी सेवक से। उस एक पल में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, सिंहासन, सोना चांदी और वो शक्ति जो कभी पूरे राज्य को संभालती थी। बिना किसी को बताए वो उस भव्य महल से निकल गए जहां कभी उत्सव गूंजता था और आज सिर्फ दर्द था। और अकेले, बिल्कुल अकेले, वो वन की ओर चल पड़े, क्योंकि अब राज्य का बोझ उठाना उनके लिए असहनीय हो चुका था। और सन्यास एक भागना नहीं,
जीवन बचाने का अंतिम उपाय बन चुका था। वो अपनी आत्मा को बचा रहे थे। जब सुबह हुई और प्रजा, पुरोहित, मंत्री और अपने लोगों को पता चला कि महाराज अंग चले गए हैं, तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। उन्होंने धरती का कोना कोना छान मारा, पर महाराज अंग का कोई निशान तक नहीं मिला। अंत में आंसुओं से भरे आंखों के साथ सब लोग वन से लौट आए और ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें पूरी गाथा सुनाई। ऋषि भृगु के नेतृत्व में महर्षियों ने तुरंत समझ लिया, अगर राज्य के पास राजा नहीं होगा तो व्यवस्था टूटने लगेगी, और वैसे भी अब प्रजा का व्यवहार धीरे धीरे नियंत्रण के बाहर होने लगा था। इसलिए मंत्रियों की गहरी हिचकिचाहट के बावजूद और रानी सुनीता के अनुमति के साथ ऋषियों ने एक कठिन निर्णय लिया। बिना मन के, बिना उत्सव के वेन, उनका पुत्र, को राजा घोषित कर दिया। जैसे ही वेन ने राज सिंहासन संभाला, जो चोर, लुटेरे, डैकोइट्स सालों से राज्य को परेशान कर रहे थे, वो सब ऐसे भाग गए जैसे नाक को देखकर चूहे बिल में छुप जाते हैं। पर ये शांति बहुत छोटी थी, क्योंकि अब जो खतरा था वो बाहर नहीं, सिंहासन पर बैठा था। सत्ता का नाश, अहंकार की आंधी और अपनी शक्ति का घमंड। वेन धीरे धीरे खुद को ईश्वर समझने लगा। संत, ऋषि, महात्मा जो कभी ऋषियों के आत्मा होते थे, राजाओं को हर छोटी बात समझाते थे, वेन उनका खुलेआम अपमान करने लगा। धन और शक्ति के नशे में चूर वो अपने रथ पर बैठकर पूरे राज्य में घूमता जैसे एक बेकाबू हाथी, जिसकी गर्जना से धरती और आकाश दोनों कांप रहे थे। और फिर उनसे एक भयानक राजआज्ञा जारी कर दी। राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, न यज्ञ करेगा, न दान देगा, न हवन करेगा। बस एक आदेश, और उस एक आदेश के साथ वेन ने पूरे राज्य की आध्यात्मिक सांस बंद कर दी। यज्ञ रुक गए, अग्नि शांत हो गई, मंत्र चुप हो गए और धर्म कर्राहने लगा। ये सब देखकर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उनके चेहरों पे चिंता साफ दिखती थी और आंखों में भविष्य का अंदेशा। उन्होंने आपस में कहा, जैसे दोनों सिरों से जलती हुई लकड़ी के बीच चिताएं फंस जाती हैं, वैसे ही इस राज्य के प्रजा भी दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ निर्दयी डाकू और दूसरी तरफ अत्याचारी राजा। पूर्ण अराजकता। इस डर से हमें वेन को उसकी अयोग्यता जाने बिना भी शासन देना पड़ा था, उसे राजगद्दी पे बिठाना पड़ा था। पर आज स्थिति ये हो गई है कि प्रजा चोरों से ज्यादा अपने राजा से डरती है। और फिर ऋषियों ने एक और कठोर सत्य कहा। सुनीता के पुत्र वेन शुरू से ही दुष्प्रवृत्ति के थे। हमने उसे रक्षा का कर्तव्य दिया था, पर आज वो विनाश का कारण बन चुका है। फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे समझाएं। अगर हम उपदेश देंगे तो उसके पापों का बोझ
हम पर कम से कम नहीं आएगा। और अगर वो तब भी नहीं माना तो हम अपनी तपस्या की शक्ति से इस अधर्मी को, जो पहले ही प्रजा के श्राप से जल चुका है, नष्ट कर देंगे। ये निर्णय लेके ऋषियों ने अपने मन का क्रोध छुपा लिया और राजा वेन के पास गए, कोमल शब्दों के साथ पर गहरी चेतावनी लेकर। ऋषियों ने पूरे सम्मान और संयम के साथ कहा, हे राजन, कृपया हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये शब्द आपकी आयु, यश, बल और समृद्धि बढ़ाने के लिए है। जब मनुष्य मन, वाणी, कर्म और बुद्धि चारों स्तर पर धर्म का पालन करता है तो वो दुख रहित लोकों जैसे स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जब वही धर्म निष्काम भाव से किया जाता है तो वही अंत में मोक्ष तक ले जाता है। प्रजा का कल्याण जो धर्म पर आधारित है, राजा के द्वारा कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। जब धर्म गिरता है तो राजा का तेज, उसका वैभव और उसकी शक्ति भी गिर जाती है। वही राजा इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है जो प्रजा को, मंत्रियों को और हर किसी को, यहाँ तक कि जानवरों तक को बचाता है। हे राजन, श्री हरि ही समस्त लोकों के परम नियंत्रक हैं। वही यज्ञ के स्वामी हैं, लोकपालों के अधिष्ठाता हैं, वेदों का जीवित स्वरूप हैं, सृष्टि हैं और तपस्या का सार है। इसलिए जब आपकी प्रजा राज्य के समृद्धि के लिए भगवान की उपासना करती है तो आपका कर्तव्य है उनका संरक्षण करना, ना कि उन्हें रोकना। ब्राह्मण जब यज्ञ करते हैं तो देवता, जो परमात्मा के अंश हैं, वो प्रसन्न होते हैं और भाव के अनुसार वरदान देते हैं। इसलिए हे वीर राजा, इन पवित्र कर्मों को रोककर देवताओं का अपमान ना करें। राजा वेन ने ऋषियों की बातों को सिर्फ सुना नहीं, तिरस्कार के साथ ठुकरा दिया। उसकी आंखों में घमंड था और आवाज में जहर। वेन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म समझ लिया है, इसलिए तुम मुझे, जो तुम्हारा असली पालन करता है, जो तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट भगवान है, छोड़कर किसी छुपे हुए काल्पनिक देवता की पूजा कर रहे हो। जो लोग राजा के रूप में विराजमान परमेश्वर का अपमान करते हैं, उन्हें न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। फिर वेन ने और भी भयानक बात कह दी, ये यज्ञ पुरुष कौन है जिसके लिए तुम इतना शोर मचा रहे हो? वर देने और श्राप देने की शक्ति रखने वाले सारे देवता राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। राजा ही सभी देवताओं का स्वरूप है और देवता सिर्फ उनके अंश हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, अपनी ये सारे हट को छोड़ दो, अज्ञान को छोड़ दो। अपने हर कर्म में सिर्फ मेरी उपासना करो, सारे यज्ञ मुझ में अर्पित करो, सिर्फ मुझे, क्योंकि मेरे अलावा और कौन है जो सबसे उच्च पूजा का योग्य है। और इस क्षण में वेन ने ईश्वर की जगह लेने का दावा कर दिया। महर्षि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार विरक्त बुद्धि से ग्रस्त होकर वेन एक अत्यंत पापी बन चुका था। वो पूरी तरह से अधर्म के मार्ग पर स्थिर हो गया था। उसका सारा पुण्य जो कभी उसके पास था अब पूर्ण रूप से क्षय हो चुका था। इसलिए ऋषियों ने उसे विनम्रता से समझाया, धैर्य से बात की, ये पूरे सम्मान के साथ उपदेश दिया
पर वेन ने एक शब्द भी ग्रहण नहीं किया। जब कोई सुनता ही नहीं है तो विनाश तो तय हो जाता है। महर्षि ऋषि आगे कहते हैं, हे विदुर, जब ऋषियों ने देखा कि उनका हर उपदेश ठुकरा दिया गया है और वेन, जो खुद को महाबुद्धिमान समझता है, उन्होंने खुला अपमान किया है, तो ऋषि धर्मोचित क्रोध से भर गए और एक स्वर में बोल पड़े, मार डालो इसे, मार डालो, ये तो पहले से ही मरा हुआ है। इस जन्मजात दुष्ट पापी का अंत कर दो। अगर ये जिंदा रहा तो कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी को राख बना देगा। ये भ्रष्ट और अनुशासनहीन व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सभी यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की निंदा कर रहा है। अपने पवित्र मंत्रों और दिव्य संकल्प की शक्ति से ऋषियों ने वेन का अंत कर दिया। ये कोई हिंसा नहीं थी, ये धर्म की रक्षा करने का एक तरीका था। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। वेन की मां रानी सुनीता शोक से टूट चुकी थी। अपने पुत्र को खोने का दर्द इतना गहरा था कि उसके मृत शरीर को उन्होंने तांत्रिक विद्या और रक्षा कवचों के द्वारा उसे संभाल के रखा। जैसे कह रही हो, पुत्र पापी हो सकता है, पर मां का हृदय कभी निर्दयी नहीं होता। एक दिन सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके अपने अग्निहोत्र और यज्ञ कर्म पूरे करने के बाद सभी ऋषि नदी के तट पर बैठकर भगवान हरि के गुणों का स्मरण कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने चारों दिशाओं में भयानक अपशकुन महसूस किए। वायु का चलना बदल गया, आकाश में रंग अलग ही से हो रखे थे और धरती पर अस्थिरता फैलने लगी। चिंतित होकर ऋषि एक दूसरे से बोलने लगे, जब पृथ्वी का रक्षक ही नहीं रहा तो प्रजा का दुख बढ़ेगा ही। राजा के बिना आज लोग चोरों और डाकुओं के अत्याचार से पीड़ित हैं, और जैसे ही एक शब्द कहे गए, उन्होंने देखा हर दिशा से धूल उड़ने लगी, बादल घिर गए। ये स्पष्ट संकेत था, लुटेरे, डाकू और अत्याचारी लोग निर्बल और निर्दोष प्रजा पर टूट पड़ रहे थे। ऋषि के पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि वो एक ही क्षण में इस अराजकता को समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो रुके, क्योंकि वो जानते थे धर्म के नाम पर भी बल प्रयोग होता है तो हिंसा ही कहा जाता है। ऋषियों ने आपस में गंभीर विचार किया। ब्राह्मण स्वभाव से शांत और क्षमाशील होता है, लेकिन अगर वो निर्बल और दुख को नजरअंदाज करे तो उसकी तपस्या टूट जाती है, उसे फल नहीं मिलता और धीरे धीरे क्षय हो जाती है। एक बात और, राजर्षि महाराज अंग की पवित्र वंश परंपरा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इस वंश में कई वीर, कई भगवत भक्त उत्पन्न हुए थे। ये निर्णय लेकर ऋषियों ने मृत्यु को प्राप्त हुए राजा वेन के शरीर की जांघों को प्रबल मंथन किया। उस मंथन से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर विकृत था, भुजाएं छोटी, जबड़ा चौड़ा, पैर छोटे थे, नाक चपटी थी, आंखें लाल और बाल ताम्र वर्ण का था। डर के बिना पर विनम्रता के साथ उस प्राणी ने हाथ जोड़कर पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है? ऋषियों ने एक शब्द कहा, निषिद्ध।
बैठ जाओ। इस शब्द से वो और उसके वंशज निषाद कहलाए। उस प्राणी के जन्म के साथ ही राजा वेन के सारे संचित पाप उसके शरीर में स्थापित हो गए। इसी कारण निषादों के वंशज शिकार, लूट और कठोर जीवन और इस तरह के प्रवृत्तियों के तरफ चले गए। वे नगरों में या बस्तियों में नहीं रहते थे। वे वनों और पर्वतों को अपना निवास बनाकर रहते थे। जैसे अंधेरा अलग कर दिया गया हो। ऋषि मैत्रेय विदुर जी से आगे कहते हैं, निषाद के प्रकट होने के बाद ब्राह्मणों ने राजा वेन के दोनों भुजाओं का मंथन किया और उस मंथन से एक दिव्य युगल प्रकट हुए, एक तेजोमय पुरुष और एक सौंदर्य और शांति से भरी हुई स्त्री। उन्हें देखते ही ऋषियों के हृदय आनंद से भर गए। ऋषियों ने घोषणा की, ये पुरुष भगवान विष्णु के विश्व पालिनी कला से उत्पन्न हुए हैं, जो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं, और ये नारी देवी लक्ष्मी का अवतार है, परमेश्वर की अविभाज्य और शाश्वत शक्ति। फिर भविष्यवाणी हुई, ये पुरुष सबसे पहले पूरी पृथ्वी को अपनी कीर्ति का विस्तार करेंगे। इनका नाम महाराज पृथु होगा, सभी राजाओं में श्रेष्ठ। और ये सुंदर गुणवान नारी महाराज पृथु की पत्नी बनेंगी। इनका नाम होगा रानी अर्ची। इस प्रकार महाराज पृथु के रूप में श्री हरि का अंश पृथ्वी पर रक्षण और पोषण के उत्तरदायित्व के साथ अवतरित हुए और माता अर्ची के रूप में देवी लक्ष्मी भगवान के साक्षात सहचारी भी प्रकट हुई उनके साथ। इसके बाद वैदिक ब्राह्मणों ने आनंद और उत्सव के साथ महाराज पृथु के राज्य अभिषेक की भव्य तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि अब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता, तब धर्म स्वयं अवतार लेते हैं। जब राजा वेन और महाराज पृथु की कहानी सिर्फ शास्त्रों के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये कहानी रोज हमारे जीवन में घट रही है। जब भी सत्ता समझदारी को चुप करा देती है, वेन फिर से जन्म लेता है। जब भी लीडरशिप जिम्मेदारी के बजाय सिर्फ अंधी ओबीडियंस चाहता है, धर्म बैलेंस हिलने लगता है। जब भी करुणा की जगह भय राज करने लगता है, अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। पर ये कहानी निराशा पर खत्म नहीं होती। ये हमें याद दिलाती है कि धर्म कभी भी दुनिया का त्याग नहीं करता। जब असंतुलन आता है, तब पृथु का जन्म जरूर होता है। हर बार राजा के रूप में नहीं, कभी एक कॉन्शियस लीडर के रूप में, कभी एक साहस भरा फैसला के रूप में, कभी एक ऐसी आवाज जो कंफर्ट से ज्यादा सत्य को चुनती है, और कभी एक ऐसा इंसान जो शासन नहीं सेवा का रास्ता चुनता है। ये कहानी मॉडर्न माइंड के लिए एक गहरा हीलिंग मैसेज देती है। हमारी स्ट्रगल्स फेलियर का साइन नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के सिग्नल्स हैं। जैसे पृथु अराजकता के बाद प्रकट हुए, वैसे ही कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी आती ही है। जैसे अहंकार के बाद व्यवस्था लौट आई, वैसे ही सरेंडर के बाद पर्पस प्रकट होता ही है। आज की दुनिया में जहां शोर बहुत है, पावर गेम्स चल रहे हैं और अनसर्टेनिटी ने सबको थका दिया है, ऐसी कहानियां हमें जमीन से जोड़ कर रखती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि सॉल्यूशंस
दबाव से नहीं आते, अलाइनमेंट से आते हैं। ईगो से नहीं, जिम्मेदारी से आते हैं। कंट्रोल से नहीं, धर्म से आते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी, चाहे पेरेंट हो, लीडर हो, प्रोफेशनल हो या एक सीकर, धर्म के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करते, हम अपने अंदर का बैलेंस वापस लाते हैं। चलिए अब आते हैं की लर्निंग्स की तरफ। पावर का पर्पस सर्विस है, वर्शिप नहीं। गलत लीडरशिप सबसे पहले फेयर पैदा करता है। सिस्टम फेल हो जाए तो भी धर्म एक्टिव रहता है। केओस के बाद ही क्लैरिटी आती है। हर इंसान के अंदर वेन और पृथु दोनों होते हैं। और अब समय है द कृष्ण मोमेंट का। यही इस कहानी के बीच एक ऐसा पल आता है जहां भगवान कृष्ण दिखाई नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। कोई शंख नहीं बजता, कोई सुदर्शन चक्र नहीं घूमता, कोई आकाश से आवाज नहीं आती, पर धर्म ने अपनी सांस ले ली। समझिए इस पल को। वेन मर चुका था, राजा चला गया था, पर राजा के जाने से राज्य ठीक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सच है। कभी नोटिस किया है? कभी आप अपनी लाइफ से एक टॉक्सिक इंसान हटा देते हैं, पर फिर भी लाइफ तुरंत ठीक नहीं हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इंसान नहीं होता, प्रॉब्लम होता है इम्बैलेंस। और यही कृष्ण तत्व का काम शुरू होता है। श्री कृष्ण का नियम है, सिर्फ विनाश से सुधार नहीं होता। यही है इस कथा का द कृष्ण मोमेंट। भगवान सिर्फ गलत को नहीं हटाते, वो सही को स्थापित भी करते हैं। वेन का अंत हो गया, पर प्रभु का काम अभी बाकी था, इसलिए ऋषियों के मन में एक दिव्य बुद्धि जागती है। सिर्फ पाप को खत्म कर देना काफी नहीं था, पाप को अलग करना भी जरूरी था। और यही कारण है कि जब ऋषियों ने वेन के शरीर को मथा, तो पहले अंधेरा निकला, निषाद का जन्म हुआ। ये मोमेंट बहुत गहरा है। श्री कृष्ण यहाँ सिखा रहे हैं कि हर गलत चीज को मारना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को सिर्फ अलग कर देना होता है। आज के टाइम में भी आप अपनी बुरी आदत को पहचान कर उसे अलग कर देते हो, अपने टॉक्सिक पैटर्न को नाम देते हो, अपने ईगो को एक्सेप्ट करते हो, सप्रेस नहीं करते, तो वही निषाद होता है। शैडो को एक्सेप्ट किए बिना लाइट स्टेबल नहीं होती। और जब अंधेरा अलग हो गया, जब पाप का भार उतर गया, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। इस बार बांसुरी के साथ नहीं, जिम्मेदारी के साथ। पृथु का जन्म हुआ। इसको भी समझिए, पृथु कोई सुपर हीरो के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। पृथु एक बैलेंस्ड इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। उस समय की जरूरत थी बैलेंस। शक्ति भी थी, अथॉरिटी भी, पर करुणा भी थी, और अकाउंटेबिलिटी भी। ये कृष्ण के मैसेज हैं। जब हम पावर को सेवा के साथ जोड़ते हैं, तो प्रभु हमारे थ्रू काम करते हैं। आज श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में नहीं आते, आज वो आते हैं जब एक मैनेजर पावर के बजाय मेंटरशिप चूज करता है, जब एक पेरेंट कंट्रोल के बजाय अंडरस्टैंडिंग चूज करता है, जब हम अपने ईगो के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते हैं। वहीं राजा पृथु का जन्म होता है। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको ये ज्ञान मिले। जब अहंकार सिंहासन पर बैठता है तो दुनिया पीड़ित होती है, पर जब धर्म उठ खड़ा होता है तो पतित राज्य भी
फिर से जीवित हो जाता है, सांस लेने लगता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।